सड़क से अब आपको रेल की तरफ लेकर चलते हैं और मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब कब तक ये कॉरिडोर खाली रहेगा या इस पर भी दुकानें लग जाएंगी, ये हम कह नहीं सकते। सितंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक साथ बटन दबाकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। अब रेलवे ने अपने निर्धारित लक्ष्य अगस्त 2023 से एक साल पहले यानी अगस्त 2022 में ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रण लिया है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए बुलेट की रफ्तार से काम भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का निर्माण शुरू हो चुका है, रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले हर अवरोध को हटाया जा रहा है और ऐसा करते वक्त पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसका भी ख्याल रखा गया है। उदाहरण के तौर पर बुलेट ट्रेन के रास्ते में हजारों की संख्या में पेड़ मौजूद हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने के लिए उन पेड़ों की अब हत्या नहीं की जा रही बल्कि उनका पुनर्वास किया जा रहा है। यहाँ पर पुनर्वास का मतलब यह है कि उन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें अत्याधुनिक मशीनों की मदद से एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेल का नक्शा बदलने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर भी तेज गति से काम चल रहा है। इसके तहत पटरियां बिछाई नहीं जा रही बल्कि पटरियां खुद ब खुद बिछ रही हैं और इसके लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है। इस काम के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल हुआ है वो 24 घंटे में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाती है, यानी 1000 लोगों का काम ये मशीन अकेले कर देती है। अब सवाल यह है कि इस डीएफसी की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना और इसीलिए ये कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर को चुना गया। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस कॉरिडोर पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी। अभी यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ियां और मालगाड़ियां दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हैं। ट्रैक ज्यादा व्यस्त होने की वजह से पैसेंजर ट्रेन कम रफ्तार से चलती हैं और अक्सर लेट हो जाती हैं। आपको ये बात पता नहीं होगी कि हमारे देश में मालगाड़ी की औसत रफ्तार सिर्फ 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और मालगाड़ियां अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। लेकिन एक बार डीएफसी प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाने के बाद मालगाड़ी की औसत रफ्तार 26 से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। इसका फायदा ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को होगा और मालगाड़ियों को भी इससे फायदा होगा। इससे ट्रेन लेट होने की समस्या खत्म हो जाएगी और एक मालगाड़ी एक बार में 1300 ट्रकों के बराबर का सामान लेकर जा सकेगी। भारतीय रेल इस पूरे प्रोजेक्ट को एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहा है। जी न्यूज की टीम ने भी भारतीय रेल की इस लेट लतीफी को दूर करने वाले डीएफसी प्रोजेक्ट का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया। साथ ही हमारी टीम ने बुलेट ट्रेन की तैयारियों का भी जायजा लिया। नए साल के पहले हफ्ते में ये दोनों ही तस्वीरें देखना आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा। दुनिया ने देखी हाई स्पीड ट्रेन्स की बुलेट वाली रफ्तार। आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके देश में भी होने जा रहा है बुलेट ट्रेन वाला सपना साकार। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है जो 120 करोड़ भारतीयों का सपना है। विशेषकर यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में आर्थिक विकास लाएगा और पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, और हर वो बात जो आज से पहले तक आपने सिर्फ विदेशों में देखी होगी, वो सारी चीजें आपको बहुत जल्द भारत में भी देखने को मिलेंगी। और इस दिशा में काम भी बुलेट की रफ्तार से चल रहा है।
बुलेट ट्रेन के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को हटाया जा रहा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़े किए जा रहे हैं, पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है। सितंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक साथ बटन दबाकर मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी 24 घंटे अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। अहमदाबाद में 13 एकड़ में बन रहा हब बुलेट ट्रेन का शुरुआती पॉइंट होगा। लोगों की सहूलियत के लिहाज से ये न सिर्फ बीआरटी बल्कि मेट्रो और रेलवे स्टेशन से सीधे कनेक्टेड रहेगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसका खास ख्याल रखा गया है। बुलेट ट्रेन का सपना तेजी से साकार होने की दिशा में है। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वडोदरा की, जहां पर बुलेट ट्रेन में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। इसे आप जानते हैं, बुलेट ट्रेन एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है हमारे भारत के लिए। पहले बार जब भी मेट्रो आया था इस देश में, तभी भी आप देख रहे थे कितना रेजिस्टेंस होता था, लेकिन बुलेट ट्रेन भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमें सबको अपनानी चाहिए। एक बार एक पहला ट्रैक बिछ गया आपका बॉम्बे से अहमदाबाद, उसके बाद पूरे देश में फैल जाएगा, जैसे अभी मेट्रो जगह जगह पूरा फैल रहा है। तो ये जो वडोदरा है, वडोदरा एक बेसिकली सेंट्रल लोकेशन है जहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जहां बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लोगों को सबको ट्रेन किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ कई सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं। उदाहरण के तौर पर वडोदरा रेलवे स्टेशन की ही बात कर लीजिए, जहां बुलेट ट्रेन के स्टेशन के रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आ गई हैं। हालांकि इस मुसीबत का हल भी ढूंढ लिया गया है। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन की जो आप ये इमारतें देख रहे हैं, मेजर 7 बड़े स्ट्रक्चर हैं जिनको गिराया जा रहा है और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनेगा। जी, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है बड़ोदरा स्टेशन का, और ये पूरे नेटवर्क में काफी क्रिटिकल लोकेशन है। इस जगह पे एक हम गर्डर डालने वाले हैं जो 220 मीटर का एक गर्डर है। वो गर्डर इस पूरे नेटवर्क में सबसे लॉन्गेस्ट गर्डर होगा, और उसको चैलेंज ये है कि नीचे ट्रेनें भी चलती रहें, करीब 200 ट्रेनें दिन में चलती हैं यहाँ पे, ट्रेनें भी चलती रहें और उस गर्डर को भी लॉन्च करें। इस बीच एक और तस्वीर अहमदाबाद के साबरमती की। यहाँ भी बुलेट ट्रेन के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण किया जाना है, लेकिन समस्या इस बात की है कि रास्ते में पड़ने वाले हजारों पेड़ों का क्या किया जाए। पेड़ों को काटा तो पर्यावरण का नुकसान, और अगर ना काटा तो बुलेट ट्रेन के रास्ते में अड़चन। इसका भी तरीका ढूंढ लिया गया है और पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के रास्ते पर जो भी पेड़ आ रहे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उसको री ट्रांसप्लांटेशन मशीन के जरिए इस तरह से देखिए जमीन से उनको रूट के साथ उखाड़ा जाता है और उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये उसी की प्रक्रिया है जो आप देख रहे हैं। पेड़ को इस तरह चिन्हित कर रहे हैं कि कौन सा पेड़ है, उसका स्पेसीज क्या है, वो किस तरह का पेड़ है, इसकी कितनी सर्वाइवल रेट है, इन सबको स्टडी करने के बाद हम एक एक पेड़ को उठा रहे हैं और कोशिश करें कि उसके नियर बाई कहीं भी 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर के डिस्टेंस में उसको रीप्लांट कर दे। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विकास की जहाँ तक बात है, हम सरपंच से, ग्राम सभाओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार जो हम कर पाएंगे वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य फिजिबिलिटी स्टडीज में हमारे जापानी साथियों के साथ तय हुआ था, वो दिसंबर 2023 है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर प्रयास करके हम उसको 15 अगस्त 2022 तक कर पाए तो वो हमारा प्रयास है। बुलेट की रफ्तार से बुलेट ट्रेन वाला काम तो हो ही रहा है, लेकिन लगे हाथों दूसरी तरफ भारतीय रेल की तस्वीर बदलने वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी तेज गति से काम चल रहा है। इसके तहत पटरियां बिछाई नहीं जा रही, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से पटरियां खुद ब खुद बिछ रही हैं।
ये आपके सामने जो ट्रैक लेइंग मशीन है और ये सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से मशीनों के द्वारा ही होता है। आप देख रहे हैं इसके पहले 2 ट्रैक बिछाए गए हैं और उसके बाद स्लीपर किस तरह से मशीनों के द्वारा ही लाए जा रहे हैं। ये डीएफसी कॉरिडोर में दिन रात ये काम चल रहा है, 2020 तक ये पूरा होना है। पहले जो रेलवे की पटरियां बिछाने का काम था वो मैनुअली हुआ करता था, एक एक स्लीपर रखा जाता था, फिर उसके ऊपर रेल लगाई जाती थी, बहुत ही ज्यादा मैनुअल लेबर था। अब ये जो नई मशीनें हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यूज कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो रेल बिछाने का काम है ऑटोमेटिकली करती है। यार्ड से पूरे के पूरे स्लीपर और रेल लेकर आती है और यहाँ पर साइट में आने के बाद में उसके ऊपर वो लगाती है और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रेल लग जाती है। तो इससे तो बहुत टाइम की बचत होती होगी। हाँ, इससे हम लोग इस मशीन से यहाँ पर हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है 1 दिन में लिंक कर देते हैं। 81,459 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर 31 मार्च 2020 तक पूरा होगा और इसके बन जाने के बाद न सिर्फ भारतीय रेल की लेट लतीफी खत्म होगी, बल्कि मालगाड़ियां भी तय वक्त पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करेंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत देश के चारों हिस्सों को जोड़ने वाली 6 फ्रेट कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं और इनमें से कुछ पर तो ट्रायल रन शुरू भी हो चुका है। 2020 तक जब दोनों कॉरिडोर पूरे हो जाएंगे तो भारतीय रेलवे की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, टुंडला, उत्तर प्रदेश। सबसे